हेलो फ्रेंड्स। आज आपका जो क्लास है वो क्लास 9th के त्रिकोणमिति में आपका हो गया थीटा के मान पर आधारित जो प्रश्नावली है उसका हम लिए हैं। जो चैप्टर है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें थीटा के जो मान होता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी मानों पे आधारित जो है हम प्रश्नावली जो है उनसे क्वेश्चन लिए हैं। जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का संग्रह इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम लेके चल रहे हैं आप लोगों को कि सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से कहता है कि 210, ध्यान दीजिएगा, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। लिखा है का मान निकालें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपका 2011 साथ ही 2012 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हल आप कैसे कीजिएगा। तो इसका हल करने से पहले आपको टेन 45 का मान पता होना चाहिए, कॉस 30 का मान पता होना चाहिए और साइन 60 का मान पता होना चाहिए। लिखा है 210 स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर 2। 10 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हम 10 45 के लिए 1 देंगे और इसमें स्क्वायर जो है इसको स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस 30 डिग्री के लिए मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री के लिए होता है मित्रों √3/2। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए माइनस साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 डिग्री का भी होता है √3/2। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए अब इसको तोड़िए, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/2 प्लस 3/2 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 का 2। इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन की जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसके साथ हम 2013 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका बात करेंगे। तो 2013 में ठीक यही क्वेश्चन है, बस आपको क्या किया है ध्यान दीजिएगा कि जहां माइनस है, यहाँ जो माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया है तो ये 2013 का बन जाएगा। तो जब हम 2013 का बनाएंगे तो हम यहाँ भी क्या करेंगे मित्रों? प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। अब 2013 वाले नया क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ से चेंजिंग हो जाएगा 3/4, ये माइनस है तो प्लस है 2013 में, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। ये 2013 का नया क्वेश्चन हो गया आपका। और यहाँ जो माइनस दे के पूछा था इससे पहले जो आपको बताए हैं पूरे, तो ये जो है 2011-12 में पूछा गया क्वेश्चन था और 13 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस है तो प्लस से अब हम बनाते हैं। तो 2 1 का 2 प्लस 3/4 है तो 3/4 प्लस 3/4। इस सब का क्या कीजिए 1 4 4 का एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 3 3 3 हो जाएगा। कितना होगा? 8 3 11, 11 और 3 कितना होगा? 14 बटा कितना? 4, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो 7/2। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना? 7/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक और क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन की जो और हम बात करेंगे तो उसका हम बात कीजिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन है, ठीक यही क्वेश्चन है आपका, बस क्या किया है, थीटा में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पे आपको 30 डिग्री के स्थान पे 60 डिग्री दे दिया है। बस ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका। ये आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका लिखा है, लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब देखिए, 2 का 2, tan 45 का 1 का हो जाएगा स्क्वायर है स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन 60 का होगा √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 का 2 मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, प्लस 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/4। अब 2 के बट्टा में 1 कर दीजिए और सब कैल्शियम ले लीजिए जैसे पहले लिए थे, 1 4 4 का, तो कितना आ जाएगा 4, 2 चौके 8 प्लस 4 1 का 4, 1 1 का 1, 4 1 का 4, 3 1 का 3, कितना आ जाएगा 8 1 9 और 9 3, 8 1 9 और 9 3 12, बटा कितना 4, 4 1 का 4, 4 3 12। तो चलिए ये हो गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कितना 3, कितना आ गया 3 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपको 2015 में पूछा गया, ठीक है। 2015 में जो पूछा गया क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, देखिए कहता है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करने कहता है 4 cos स्क्वायर 4 cos के पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, ये सिद्ध करना है। कब? जब थीटा का मान 30 डिग्री है तब। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे। LHS दिया है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसमें क्या कहता है कि थीटा के जगह पे कितना होना चाहिए, तो 30 डिग्री, तो अब बैठा दीजिए थीटा की जगह पे कितना 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2, इसका हॉल क्यों हो जाएगा माइनस 3 इंटू √3 कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए अब ये हो जाएगा 4 इंटू, अब √3 को हॉल क्यों है, तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 9 रूट अंदर गुने 3, तो 3√3 क्या हो जाएगा इसका 3√3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये भी हो जाएगा 3√3 बट्टे कितना 2, कितना हो जाएगा 2। चलिए सॉरी यहाँ क्या है 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का 2, 4 का 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3√3 बट्टे 2 माइनस 3√3 बट्टे 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, जो RHS है, जो क्या है RHS है, तो लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है जो थीटे पे ही आधारित है। चलिए क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा का
मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है ये भी 2015 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका हल कीजिए। क्योंकि दिया गया है कि थीटा इजिकल टू 45 डिग्री, इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, यही है। इसमें क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना बैठाना, 45 डिग्री, तो ले लीजिए 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का मान 1/√2 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। चलिए, तो 1 ये हो गया 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1/1 इंटू 2/1, क्या आ जाएगा, ये बट्टा में है उलट जाएगा तो गुना के रूप में जाएगा, तो 1 प्लस 2 बट्टा में 2 आए, कितना आ जाएगा इसका आंसर 3। कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए कहता है यदि 10A 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, यदि 10A बराबर 1, 10A बराबर 1 और sin B बराबर 1/√2। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि 10A बराबर 1 और sin B बराबर 1/√2 तो cos A प्लस B का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, जहाँ A और B मीन कोण है। तो हल कीजिए, क्योंकि दिया गया है कि 10A बराबर 1। चलिए, आप यहां से आप समझिए, इधर 10 है तो ये 10 कितने डिग्री का मान होगा 1। हम जानते हैं कि 10 जो है 45 डिग्री का 1 होता है, तो हम एक 1 के लिए 10 45 डिग्री लिख सकते हैं। 10 से 10 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा A बराबर 45 डिग्री और दिया है sin B बराबर 1/√2। अब यहाँ साइन है तो देखिए ये sin B, इधर 1/√2, साइन कितने डिग्री का मान है, तो 45 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का मान है, तो इधर भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसीलिए हमको क्या निकालना है, cos A प्लस B का मान। तो cos A का मान 45 प्लस B का मान 45। चलिए, तो cos 45 कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, क्या कहता है, कहता है यदि साइन A प्लस B बराबर साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है। कहता है यदि साइन A प्लस B बराबर साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B,
तो साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका हल कीजिए। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए साइन, क्योंकि दिया गया है, लिख लीजिए, क्योंकि दिया गया है कि साइन 75 डिग्री। चलिए तो साइन 75 को आप कितना लिखिएगा? साइन 75 को कितना लिख सकते हैं? तो 75 45 प्लस 30 हम लिख सकते हैं। तो 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 को आप ए ले लीजिए और 30 को बी ले लीजिए। ये फॉर्मूला क्या कहता है? साइन ए, तो साइन 45 इंटू कॉस बी, तो कॉस 30 प्लस कॉस ए, तो कॉस 45 इंटू साइन बी, तो 30। अब इस पे तोड़िए। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। चलिए 1 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2√2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2। दोनों कैल्सियम कीजिए, 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे आप सबके बीच। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए। क्या करने के लिए? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पूछा गया भी है आपके बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में। कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करना क्या है? 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। यही लाना। इसका जो हल करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे। जो दिया है 2tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बाय 1 माइनस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। चलिए 2/√3, इसका एलसीएम कर लेंगे तो कितना होगा? 3। ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब इसको तोड़ेंगे तो 2/√3 बाय 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। भाग उलट के क्या हो जाएगा? गुना। यानी बट्टा में जो है तो इसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 3 जाएगा ऊपर, फिर ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल। अब आ गया आपका कितना? 3√3। ध्यान दीजिएगा, रूट हमेशा हर के रूप में नहीं होता है। माने हर के रूप में रूट नहीं होना चाहिए। इसको क्या करेंगे? हर परिमेयकरण कर लेंगे, जो हर है उससे अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 3√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3। 3 से 3 क्या आ जाएगा? कैंसिल, तो √3 जो RHS आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलते हैं, जो आपके 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसमें संभवतः ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है यदि tan a प्लस b बराबर दिया गया है √3 और
टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ 0 डिग्री से क्या कहता है, ग्रेटर देन ए प्लस बी का मान और ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। माने क्या, यहाँ पे ए प्लस बी का जो मान होना चाहिए, क्या में दिया है, वो 0 और 90 के बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और ए ग्रेटर देन बी, और ये हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए, आपको इतना देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना देखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब सीधा देखिए, इतना दिया है, टेन ए प्लस बी बराबर √3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ए और बी का क्या करना है, मान निकालना है। हल कर लीजिए, क्योंकि दिया गया है कि टेन ए प्लस बी बराबर √3। ध्यान दीजिएगा, तो टेन ए प्लस बी, इधर 10 है तो ये 10 कितने डिग्री का मान होगा, तो 60 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और आपका क्या दिया है, और दिया है टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। चलिए, इधर भी 10 है तो इधर भी 10 है, देख लीजिए। 1/√3, 10 कितने का मान होता है, तो 30 डिग्री का। 10 से 10 कैंसिल, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो लिखिएगा, समीकरण 1 + 2 से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़िए, बी से बी कैंसिल, 2a बराबर 90 डिग्री। कितना आ गया, 2a बराबर 90 डिग्री। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 कैंसिल हो गया, तो कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब दोनों समीकरण में से किसी एक में, दो समीकरण है, दोनों समीकरण में से किसी एक में आप क्या कीजिए, a का मान डाल दीजिए। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान है 45 प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसीलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 15 डिग्री। लिख देंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब जांच कीजिए, तो दोनों को जोड़ लीजिए। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होता है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।